देखिए कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, किसकी कन्वर्जेंसी चेक करना आपको? इनफाइनाइट सीरीज की। अब देखिए कि सीरीज क्या है, ठीक है। देखिए जरा सीरीज कैसे डिफाइन करेंगे। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म u1 plus u2 plus u3 plus dash dash un plus dash, and expression of the form u1 u2 u3 plus un, every term followed by the some definite rule, यानी प्रत्येक पद जो है एक निश्चित नियम के द्वारा लिखा गया होना चाहिए। जैसे हमने लिखा मान लो कि 1, ठीक, फिर हमने लिखा 3, ठीक, फिर हमने लिखा 5। इसका मतलब एक निश्चित नियम इसमें लग रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो है दो जुड़ रहे हैं। क्या जुड़ रहे हैं? दो जुड़ रहे हैं। अगला टर्म क्या होगा? 7। अगला टर्म क्या होगा? 9। वही चीज मैं भी कह रहा हूं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म u1 plus u2 plus u3 plus dash dash plus un plus dash dash in every term followed by the some definite rule is called as what? Series. And nth term means un. Nth term is called as un. Yeah, another word you can say that un is called as what? Nth term or general term of the given series. अब हमने जो कहा आपको इस चैप्टर में, हमने कहा कि कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज कहना है। तो जरा देखिए सीरीज कितने प्रकार की होती है? सीरीज दो प्रकार की होती है, ठीक है। सीरीज ये आपका हुआ, ये एक सीरीज हो गई फाइनाइट सीरीज। क्या हो गई? फाइनाइट सीरीज। और एक हो गई इनफाइनाइट सीरीज। देखिए ए सीरीज, यही से मैं उठा रहा हूं। ए सीरीज इन विच, ए सीरीज इन विच नंबर ऑफ टर्म इज फाइनाइट। ऐसी सीरीज जिसमें पदों की संख्या क्या हो? फाइनाइट हो। फाइनाइट होने का मतलब कि हम गिन सके कि इसमें 5 पद हैं, इसमें 8 पद हैं, इसमें n पद हैं, वो क्या कहलाएगी? फाइनाइट सीरीज। फॉर एग्जांपल u1 plus u2 plus u3 plus un, that means another word r बराबर 1 to n, that is u1, that is u1। r बराबर 1 रखोगे तो u1 मिल जाएगा, r बराबर 2 रखोगे तो u2 मिल जाएगा, r बराबर 3। कहां तक रखना है? इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? n, ठीक है। अगर a series in which the number of term is infinite, a series in which the number of term is infinite is called as what? Infinite series is called as what? Infinite series। यानी ऐसी सीरीज जिसमें पदों की संख्या क्या हो? इनफाइनाइट हो। another word you can say that u1 plus u2 plus un plus dash dash, that is summation of r बराबर 1 to infinity, that is ur, ठीक है। ऐसी सीरीज जिसमें पदों की संख्या क्या हो? फाइनाइट हो, उसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सीरीज। और ऐसी सीरीज जिसमें पदों की संख्या क्या हो? इनफाइनाइट हो, उसको क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। एंड हाउ टू definition of the standard form of the convergency or divergency of the what? Infinite series। इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी क्या है? दैट इज वेरी सिंपल। ए सीरीज समेशन ऑफ दिस, ए सीरीज समेशन ऑफ un। अब हम चाहे जो सीरीज कहें, इसके बाद हम चाहे जिस सीरीज की बात करेंगे, हर सीरीज क्या होगी? इनफाइनाइट सीरीज। अगर हम सीरीज भी बोलते हैं तब भी आपको क्या समझना है? इनफाइनाइट सीरीज। तो एन इनफाइनाइट an infinite series summation of un is a convergent if limit n tends to infinity un is equal to finite or unique, finite or unique, ठीक।
यानी फर्स्ट टू nth टर्म का हम सम निकालें एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्या मिलना चाहिए? फाइनाइट मिले या यूनिक वैल्यू मिले, जैसे 0 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3/2 मिल गया, दैट मींस यू शुड बी गेट व्हाट? फाइनाइट वैल्यू। वो क्या होगी सीरीज? ये होगी कन्वर्जेंट। क्या होगी? Convergent. So that is very simple definition of what? Convergent of the infinite series. An infinite series summation of un is convergent if limit n tend to infinity, un is equal to finite. अगर limit n tend to infinity, un is equal to plus infinity या माइनस इंफिनिटी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? un इस लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, un का मान जब हम निकालें प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी मिल जाता है, तो सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। हैव एनी प्रॉब्लम? टेक द स्क्रीनशॉट, सब नोट्स चला जाएगा आपके पास पीडीएफ के रूप में। अब शुरू हो रहा है टेस्ट। जरा देखिए पहला टेस्ट क्या है सीरीज का। लीबनीज टेस्ट, और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। लिख लिया? देखिए लीबनीज टेस्ट क्या है या अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा टेस्ट है जिसमें अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो जरा देखिए, एंड इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ यूनियन इज कन्वर्जेंट इफ, पहला करेक्टर क्या है? द टर्म ऑफ गिवन सीरीज इज अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरा, द टर्म ऑफ गिवन सीरीज इज numerically decreases। और तीसरा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, un बराबर 0। ठीक, कोई इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी? जब वो अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो, कॉन्टिन्यूअसली न्यूमेरिकली डिक्रीजेस का मतलब समझ लो। जैसे हमने लिख लिया कॉन्टिन्यूअसली न्यूमेरिकली डिक्रीजेस का मतलब हुआ 1 -1/2 +1/3 डिक्रीज कर रहा है ना, 1/4 -1/5 -1/6 एक्सेट्रा। लेकिन एक चीज, ये तो न्यूमेरिकली डिक्रीजेस का मतलब क्या है? जैसे हमने लिखा log 2/1, log 3/2, log 4/3, समझ रहे हैं? उस log से कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? उसके न्यूमेरिकल से मतलब है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। और जो nth टर्म हम निकालें, क्या निकालें? nth टर्म हम निकालें तो वो क्या होना चाहिए? वो उसका एज n टेंड टू इंफिनिटी un जो है क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि गिवन सीरीज जो है बाय लीबनीज टेस्ट या अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट
ये कन्वर्जेंट है। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंस। ठीक है, तो टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए टेस्ट द, पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट द convergence of convergence test the convergence of test the convergence of 1 minus 1 by 2 plus 1 by 4 minus 1 by 8 plus 1 बटे 16 माइनस टेस्ट। ठीक है, सॉल्यूशन, कंसीडर द गिवन सीरीज 1 minus 1 by 2 plus 1 by 4 minus 1 by 8 plus 1 upon 16 minus टेस्ट। ठीक, फ्रॉम एबव, पहले क्वेश्चन में समय लगेगा मुझे बस। फ्रॉम एबव बी ऑब्जर्व दैट, बी ऑब्जर्व दैट द टर्म ऑफ गिवन सीरीज इज अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है कि नहीं है। द टर्म ऑफ गिवन सीरीज इज न्यूमेरिकली डिक्रीज कर रहा है, कर रहा है। अब देखिए तीसरा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका nवां पद क्या है। देखो ये दूसरा पद ये दूसरा पद है ना, ऊपर सब 1 1 है 1 लिख दिया ना, ये दूसरा पद है 2 की पावर 1 है ना, ये तीसरा पद है 2 की पावर 2 है, वो चौथा पद है 2 की पावर 3 है। इसका मतलब कि एक पद क्या हो रहा है, घट रहा है, तो nवां पद क्या होगा, 2 की पावर n माइनस, बात हमारी समझे, 1/2 हुआ, 1/2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, ऐसे। अब देख लो पहला पद निकालो, n बराबर 1 रखो, तो 1 माइनस 1 2 की पावर 0 दैट इज 1, 1/1। ठीक, दूसरा पद 2 की पावर 2 माइनस 1, 1/2। तीसरा पद एकदम क्लियर, तो दैट इज व्हाट, 1/2 की पावर इंफिनिटी, दैट इज 1/infinity बराबर 0। हेंस बाय लीबनीज टेस्ट, लीबनीज टेस्ट लिखो या अल्टरनेटिंग सीरीज, हेंस बाय लीबनीज टेस्ट गिवन सीरीज इज convergent, have study problem, take this please। दूसरा क्वेश्चन, टेस्ट द convergence of ये है, देखो जरा क्यों, पहला पद है तो 1/1 है, दूसरा पद है तो, तीसरा पद है तो, चौथा पद है तो nवां पद क्या होगा, 1/n। 1/n का मतलब लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी दैट इज इंफिनिटी, दैट इज, हर टेस्ट में एक सवाल मुझे लगाना पड़ेगा उसके बाद खत्म।
हो गया। तीसरा क्वेश्चन, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 2 -3/2 + 4/3, नहीं 1 - 1/2√2 + 1/3√3 -1/4√4 प्लस डैश। ठीक, जरा देखिए आप, पहला पद है 1/1√1, दूसरा है तो 1/2√2, तो यहां क्या होगा फ्रेंड्स? हो गया कुछ। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ log 2/1 log 3/2 log 4/3 और माइनस log 5/4 प्लस डैश डैश। तो ये हुआ log 2/1 माइनस log 3/2 log 4/3 माइनस log 5/4 प्लस डैश। ये बताओ, द टर्म ऑफ गिवन सीरीज इज न्यूमेरिकली डिक्रीजेस। यहाँ 2 है, यहाँ 1.5 है, यहाँ 1.33 है, यहाँ 1.25 है, न्यूमेरिकली डिक्रीज कर रहा। लाग से कोई मतलब नहीं होगा। अगर लाग ले लेंगे तो वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। समझ रहे हैं? अब जरा देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, दैट इज दिस। अब बताओ, लाग सब में है, पहला पद है नीचे 1 है, दूसरा पद है तो अपान n हुआ, और ऊपर क्या है, नीचे से एक ज्यादा है। ये क्यों? तो ये आपका हुआ log n टेंड्स टू इंफिनिटी log n 1 + 1/n अपान n। क्यों? यही तो हुआ। और ये बचा क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log 1 + 1/∞, दैट इज व्हाट, log 1 + 0। क्यों? दैट इज log 1। log 1 बराबर क्वेश्चन ऑफ 5, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/x -1/x + a plus 1/x + 2a -1/x + 3a प्लस डैश। ये है, ठीक। ये बताओ इसमें क्या है, दूसरे पद में 1a है,
तीसरे पद में, चौथे पद में, तो n वें पद में n-1 होगा। वेरी गुड। तो ये हो गया 1/x प्लस कितना बेटा, n-1 इंटू a। क्यों, यही तो हुआ। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जरा ध्यान दीजिएगा, x माइनस a प्लस an, नहीं समझ में आया, ब्रेकेट तोड़िए, ठीक। और n क्या है, इंफिनिटी है, तो 1/x माइनस a प्लस इंफिनिटी, दैट इज 1/इंफिनिटी बराबर हो गया। पहली एक्सरसाइज, पहला टेस्ट खत्म। देखिए, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज का जो पहला टेस्ट है वो शुरू कहां से करते हैं, लीबनीज टेस्ट से। तो लीबनीज टेस्ट सीरीज को देखते ही पता चल जाएगा कि अल्टरनेटिंग अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो लगेगा, नहीं तो अब आगे वाली सीरीज टेस्ट लगेगी। ठीक है, देखिए, स्टेट एंड प्रूफ पी सीरीज टेस्ट। हाँ देखिए, देखिए कोई गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी समझते हो, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं जीपी सीरीज। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स, तो इसका कॉमन रेशियो कितना हुआ, एक्स हुआ, यही हुआ ना। तो जितना अगर कॉमन, अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। क्या होती है, और सीरीज ना बढ़े, जैसे आ गया 1, 1 के बाद 1/2, 1/2, 1/3, मतलब रिपीट नंबर्स हो जाए तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। बात समझ में आई। जब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आए, क्या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आए तो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट हो जाए तो डाइवर्जेंट होता है। हैव एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? इज द बिग मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट एंड प्रूफ ऑफ दैट थ्योरम। अगर कट जाए तो दोबारा फिर जुड़ लीजिएगा सब लोग, ठीक है, 2 मिनट बाद। An infinite series summation of 1/n की पावर p, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये है, अगर p का मान 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा होने का मतलब हुआ कि 1/n स्क्वायर हो, या 3/2 हो, या 1/n की पावर 4 हो। भाई 4 क्या है, 1 से बड़ा है, 3/2 क्या है, 1 से, तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, अगर p का मान 1 है, यानी 1/n है, तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी।
और p का मान यदि 1 से छोटा है तब भी डाइवर्जेंट है, जैसे n की पावर 1/2 या 1/3 या 1/4, यानी p का मान अगर 1 से छोटा है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। तो याद करने की जरूरत नहीं है। समेशन ऑफ, देखिए पी सीरीज टेस्ट या हाइपर हार्मोनिक टेस्ट है क्या? एन इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ 1/n की पावर p इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। अब जो हमने लिखा है 1/1 की पावर p, ये वो तो वही एक ही बात है, चाहे समेशन ऑफ 1/n की पावर p कहिए और n की जगह 1 2 3 रखते जाइए तो वही सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो एन इनफाइनाइट सीरीज summation of 1/n की पावर p is convergent if p greater than 1 and divergent if p less than equal to 1। इसका मतलब भी बता दिए, यदि p का मान 1 से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, p का मान 1 से छोटा है या 1 के बराबर है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। देन हाउ टू प्रूव इट? ठीक, जरा देखिए केस फर्स्ट प्रूफ, ध्यान से देखिए। When p greater than 1, ठीक है, तो जो समेशन ऑफ 1/n की पावर p है वो क्या है? 1/1 की पावर p ठीक है। दिस सीरीज वी आर मेकिंग द ग्रुप। ग्रुप कैसे बनेगा? एक पद का, फिर 2 पद का, फिर 4 पद का, फिर 8 पद का, फिर 16 पद का, फिर 32 पद का, यानी दुगुना। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। से लिखा दूंगा तो समझ नहीं आएगा, समझ लेंगे तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सीरीज को हम पहले क्या करते हैं? पहला पद, फिर 2 पद, फिर 4 पद, फिर 8 पद, फिर, तो अब ये सीरीज क्या हो गई जरा देखो। समेशन ऑफ 1/n की पावर p पहला पद, अब 4 पद लेने हैं, 4 पद लेना है, 4 3 तो हो गया है ना, 4 5 6 7, तो अब कितना पद लेना है बोलो? 8, तो गिनो 8 गिनती, 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये कहां से हुआ? 1/8 की पावर p प्लस 1/15 की पावर। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ 3 और 2 में क्या रिलेशन है? संख्या 2 और 3 में क्या संबंध है? 3 बड़ी है किससे? 2 से, तो 3 ग्रेटर देन 2, क्यों है ना? 3 की पावर p आल्सो ग्रेटर देन 2 की पावर p, क्यों? क्योंकि p का मान 1 से बड़ा है ना, तो 1/3 की पावर p लेस देन 1/, ना, हमको किसकी वैल्यू चाहिए ना? तो अगर सीरीज में हम दोनों तरफ 1 + 2 की पावर p जोड़ दें तो रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमने जोड़ दिया 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p लेस देन 1/2 की पावर p प्लस 1/, याद नहीं कर रहा है, समझना है, हमको ये चाहिए तो जोड़ दिया। ये कितना हो गया बच्चा? 2/2 की पावर p, 2/2 की पावर p। सिमिलरली जरा देखिए 1/4 की पावर p प्लस 1/7 की पावर p लेस देन कितना होगा? यहां क्या है? लास्ट पद ये है, कितने पद हैं? 2, तो कितना आया है?
2 आया है ना, तो 2/2 की पावर p। यहां क्या होगा, पहला पद क्या है, 4 की पावर p है। कुल कितने पद हैं, तो कितना हो गया, वेरी गुड, 4 की पावर p। फिर अब देखो, अब आप बताओगे 1/8 की पावर p प्लस 1/15 की पावर p, दैट इज व्हाट, वेरी गुड, 8 की पावर 8p। ठीक, सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स summation of 1/n की पावर p लेस देन 1/1 की पावर p प्लस 2/2 की पावर p प्लस 4/4 की पावर p प्लस 8/8 की पावर p, दैट इज लेस देन 1/1 की पावर p प्लस 2/2 की पावर p प्लस 2/2 की पावर p का होल स्क्वायर प्लस 2/2 की पावर p का whole cube plus dash. This is what geometrical process, that is what summation of 1/n की power p is this. So right hand side of this series is what, geometrical progression. So it is convergent. जब ये convergent होगा तो ये भी क्या होगा, hence true. Now again proceed how to prove it. That is very simple. हमने ग्रुप बनाया, 1 2 फिर 4 पद लिया, फिर 8। अब 3 और 2 में रिलेशन क्या है, 3 बड़ा है 2 से, हो गया। फिर 3 की पावर p आल्सो ग्रेटर देन 2 की पावर p ले लिया। तो जब 3 की पावर p ग्रेटर देन 2 की पावर p है, तो 1/3 की पावर p छोटा होगा 1/2 की पावर p से। अब हमें जो जरूरत है, किसकी वैल्यू की जरूरत है, इसकी। हमारे पास ये है, तो हमने क्या किया, 1/2 की पावर p जोड़ दिया, तो कितना आया, 2/2 की पावर p। तो यहां जरा देखिए, हमने लिखा 1/2 की पावर p, कुल कितने पद हैं, 2, तो 2/2 की पावर p। यहां हमने लिखा 1/4 की पावर p, कुल कितने पद हैं, ठीक। और इस सीरीज का जो राइट हैंड साइड है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, इसका कॉमन रेशियो क्या है, 2/2 की पावर p, दैट इज व्हाट, 2/2 की पावर p का मतलब 1/2 की पावर p माइनस 1। अब बात समझ में आ रही है, तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, इसका कॉमन रेशियो भी है, तो इसका राइट हैंड साइड जो है क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, इसका कॉमन रेशियो कितना है, 2/2 की पावर p है, यानी 1/2 की पावर p माइनस 1। एज लिमिट n टेंड्स टू दिस 0, तो यू गेट द व्हाट, आल्सो फाइनाइट वैल्यू। और ये मिले या ना मिले, हमको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मिल गया, हम कह सकते हैं कि ये, जब ये कन्वर्जेंट है तो ये भी एकदम क्लियर। केस सेकेंड चाहे तो ले लो, देखो केस सेकेंड, when p बराबर 1, when p बराबर 1, तो ये जो हुआ p बराबर 1 यानी 1 हो गया ना, ये हो गया 1/2, ऐसे डैश डैश छोड़ो इसको, ठीक। अब जरा देखिए आप, इसमें हमने 1 छोड़ करके पद को लिया था, अब इसमें एक पद और छोड़ेंगे, 1 छोड़ा 1/2। अब हम 2 4 का ग्रुप बनाएंगे। अब